गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू। आज क्लास 9th की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन टॉपिक की। देखिएगा, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें बात करनी है मोशन को ग्राफ पेपर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसकी। अब देखिए, मोशन को एक सिंगल वर्ड है, उसको रिप्रेजेंट करना कैसे होगा। भाई, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम दो चीजें चाहिए, जो कि एक हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अदर देन वी कैन रिप्रेजेंट एट वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर लें किसी भी क्रिकेट मैच की, आप लोगों ने देखा होगा टेलीकास्ट हो रहे होते हैं क्रिकेट मैच, तो उसके लिए वर्टिकल बार ग्राफ्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि मैथमेटिकल स्टडीज को शो करते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो किए जाते हैं, जिनकी मदद से भी हम लोग उसके स्कोर को या उसके जो भी डेटा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन को एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं, दूसरे को सेकंड वाई एक्सिस पे ले जाते हैं। अब हमारे पास बात आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये किस प्रकार का ग्राफ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन सच ग्राफ वी टेक टू D-dimensional graph, one for x-axis and second line for y-axis. At x-axis we represent the time in second, in minute में भी है, जो भी आपको दे रखा है। वैसे हम लोग एम के सिस्टम के हिसाब से टाइम को सेकंड में ही यूज करते हैं। और अदर एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जब इन दोनों के डेटा को मैच कराते हैं तो एक हमारे पास कोई लाइन बनती है, कर्व लाइन बनती है या स्ट्रेट लाइन बनती है, वो डिपेंड करता है डेटा पर, ठीक है। तो जो बीच की लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जो लाइन होगी वो आपकी मोशन को शो करेगी। डिस्टेंस के जो टाइम है उसके साथ डिस्टेंस की जो भी पोजीशन है चेंज हो रही है नहीं हो रही है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को शो कर रही है। तो यही क्या है आपका मोशन। मोशन वैसे भी होता क्या है, चेंज इन पोजीशन ही तो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वही हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। तो आप लोग जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, द चेंज इन position of an object with time which can be represented on the graph paper, that graph is called distance time graph. That graph is called distance time graph, adopting a convenient scale of choice. What? Adopting मतलब हम क्या करते हैं, कोई एक स्केल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, 20 स्केल ले रखा है। 1 बॉक्स या 2 बॉक्स इज इक्वल टू जो भी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 20 सेकेंड या 20 मिनट ले रखा है। इधर क्या ले रखा है स्केल, वाई एक्सिस पे हमने 10 मीटर की डिस्टेंस ले रखी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें जो बिग बॉक्स होता है, बड़ा वाला खाना होता है, वो आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें स्मॉल छोटे छोटे 10 बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है, एक साइड में। बाकी 10 इधर से 10 इधर से, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा 100 होते हैं, ठीक है। वैसे तो फिलहाल हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके बताओ कि इसकी स्पीड क्या है इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी स्पीड क्या है, या इसकी वेलोसिटी क्या है। तो वो आपको कैसे बतानी होती है वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिएगा बेटा, ऐसा होता है, अगर आपको वेलोसिटीज निकालनी होती है या स्पीड निकालनी होती है, तो पहले तो हम बात स्पीड या वेलोसिटी की कर लें, किसी की भी बात सेम। तो हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस इन पोजीशन में डिफरेंस लेना होता है, और डिफरेंस इन टाइम एट रेस्पेक्टिव पोजीशंस, उन रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर
टाइम क्या क्या दे रखा था उसका डिफरेंस लेना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर t1 पर जो पोजीशन है वो s1 ले रखी है, t2 पर जो पोजीशन है वो हमने s2 ले रखी है। तो जो स्पीड या इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल पोजीशन पर टाइम माइनस इनिशियल पोजीशन पर टाइम। तो ये v इक्वल टू s2 माइनस s1 इस तरह से लिखनी है। मैंने आपको जो डेफिनेशन बोली थी वो डेफिनेशन लिखनी है। ये ग्राफ पेपर आपको नोट करना है, बनाना है। अगर नहीं मिल रहा है, उसमें साफ नहीं दिख रहा है, तो आपकी बुक पर एनसीईआरटी की पेज नंबर 104 पर ये दे रखा है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाकी ये फॉर्मूला आपको देख लेना है, इस फॉर्मूले से भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीज़ें इसमें सही से समझ लेनी है, ध्यान से समझ लेनी है, और इस प्रकार से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने कर लेना होता है, ठीक है। अब कभी कभी कुछ डेटा दे रखा होता है, टाइम दे रखा होता है, डिस्टेंस दे रखा होता है, उससे ग्राफ बनाना होता है, या कभी कभी कोई ग्राफ दे रखा होता है, उससे डेटा आपको रीड करके स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो दोनों ही वाइस वर्सा हैं, दोनों ही सिमिलर भी हैं, मतलब दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो कैलकुलेशन करके ऐसे निकाल दो, और अगर आपको जो डेटा दे रखा है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो, तब भी हो जाएगा। एक एक्सिस पे टाइम ले लो, दूसरे पे आप लोग डिस्टेंस ले लेंगे, और इस प्रकार से आप लोग यू कैन ड्रॉ ग्राफ। नेक्स्ट बेटा जो ग्राफ आया है आपका, वो आया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अभी जो आपका ग्राफ था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब आपका नेक्स्ट जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा हम लोग अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो उसके लिए हमने एक ग्राफ बोर्ड पर बनाया हुआ है, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। समझ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ था, टाइम, दूसरी एक्सिस पे क्या लिया हुआ था, डिस्टेंस को लिया हुआ था। तो इससे हमने क्या करना है, एक एक्सिस पे वेलोसिटी को ले लेना है और दूसरी एक्सिस पर टाइम को ले लेना है। सेकेंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, मतलब आप यूनिट किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, हावर में भी हो सकती है, देख के लगाएंगे टाइम की और वेलोसिटी की यूनिट में टाइम की यूनिट सेम रहनी चाहिए। इस तरह से आप ग्राफ को बनाना है। फिलहाल आंसर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर यूनिट डिफरेंट भी है तो डिफरेंट वे में आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिएगा, द वेरिएशन, डेफिनेशन है इसकी, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम for an object which is moving in a straight line is represented on a graph paper, then that graph is called velocity time graph। जो उससे ग्राफ तैयार होगा, that can be drawn on graph, then that graph जो कि आपका बना हुआ है क्या कहलाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि दे तो बहुत लंबा रखा है, मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट था जो आपका टाइम t1 पोजीशन पर कहाँ था, ये था 0 पोजीशन पर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, 4 सेकंड तक पहुंच गया, ऑब्जेक्ट ने क्या करा, 40 तक डिस्टेंस कवर कर लिया, तब ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया ABCD। इस रेक्टेंगल के माध्यम से आपको डेटा जो भी है इसका, उसके माध्यम से आपको बताना है कि इसने कितनी डिस्टेंस या कितना, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस होगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखी होगी, ठीक है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्पीड इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब वेलोसिटी और टाइम की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, डिस्टेंस निकल कर आएगी। एक एक्सिस आपकी वेलोसिटी को शो कर रही है, दूसरी आपकी डिस्टेंस को शो कर रही है, टाइम को शो कर रही है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिफरेंस इन वेलोसिटीज, डिफरेंस इन वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर उनकी जो वेलोसिटीज हैं, दो पोजीशन पर, एक इनिशियल और एक फाइनल, का डिफरेंस का प्रोडक्ट
डिफरेंस इन टाइम एट दोज रिस्पेक्टिव पोजीशन, उन रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो टाइम का डिफरेंस है का प्रोडक्ट आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालता है। डी इक्वल टू ये आपका हमने मान लिया क्या है बेटा, T1 और T2 है। क्या है आपका, हमने क्या सपोज कर लिया बेटा, ये T1 एंड T2 सपोज कर लिया है, और डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया है S1 एंड S2। ठीक है, जो भी वेलोसिटी है वो उसको हमने S1 एंड S2 सपोज कर लिया है। तो देखिएगा ये हो जाएगा S2 माइनस S1 फाइनल माइनस इनिशियल इंटू T2 माइनस T1 फाइनल। पोजीशन पर टाइम क्या था, इनिशियल पोजीशन पे टाइम क्या था का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये S2 माइनस S1 ये आपका S2 माइनस S1 ये हो गया, T2 माइनस T1 ये हो गया, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। तो ये सिंपल अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अगर ABCD का हम एरिया भी निकाल देंगे तब भी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, ग्राफ बनाना है, जो भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया वो लिखना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तक आपको नोट कर देना है। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बनेगा, कई बार ऐसा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बन जाएगा, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बन जाएगा, या फिर ट्रेपेजियम भी बन जाएगा। तो वो आपको सिचुएशन देखनी है कि किस तरह का आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है या डायग्राम है, तो वही फॉर्मूला आप एरिया का अप्लाई करेंगे उसी का, और इस प्रकार से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बड़ा ध्यान से करनी है बेटा, तब कहीं जाके आपके आंसर्स आएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, मैं आपको बता दूं किस तरह से हो सकता है। देखिए बेटा ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसमें एक्स एक्सिस पर आपने टाइम को लिया हुआ है सेकंड में, इधर आपने वेलोसिटी को लिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और इस प्रकार से आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है जब आपका ऑब्जेक्ट S1 पोजीशन से S2 पोजीशन पर पहुंच जाता है, और जब S1 में था तो टाइम T1 था, जब S2 पे है तो टाइम T2 है, और S1 से S2 तक पहुंचने में उसके द्वारा जो टाइम लगा है उस टाइम के ड्यूरेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये आपके बताना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है उसका आप क्या कर लेंगे, सीधे सीधे एरिया निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, आप इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको एक रेक्टेंगल बना लीजिए, इसका रेक्टेंगल 1 का एरिया प्लस इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 कर दीजिएगा, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। आप क्या करेंगे, उन ग्राफ को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे, और इस प्रकार से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड आराम से मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही होते हैं। आपके इस टॉपिक में मैंने जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला है बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा चीज़ों को डीपली समझने की। ठीक है बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, पीछे दे रखे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज के होमवर्क में समझ लीजिएगा। जिनके पास बच्चों के बुक नहीं है वो लोग क्वेश्चन नोट कर लें। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, आप लोग लिखिएगा। पेज नंबर 112 पर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिख करके लाना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर जो है वो 200 मीटर है,
और उसका जो उसका रिवोल्यूशन जो कर लेता है वो 40 सेकेंड में कर लेता है। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर, तो उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी इन 40 सेकेंड में, कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, एंड द डिस्प्लेसमेंट, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, जबकि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स आपके गुजर चुके होंगे तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको होमवर्क से ही करना है। जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jogs 100-meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर ही ध्यान देना है। एवरेज स्पीड पर एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है आपसे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखते हुए पहले आप अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे इससे, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और स्पीड निकलवाएंगे तो आपको फिर वो एक्चुअल लेंथ लेनी है पाथ की, फिर आपने मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही लेनी है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को घर से करके लाना है। कल के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, और इनको समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का, तो आप लोग इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में घर से स्टडी कीजिएगा थोड़ी सी, और बाकी इसके लिए जो भी लेक्चर होगा वो हम आपको कल शूट करके सेंड करेंगे। आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिप्ले कर लीजिएगा। और कुछ बच्चों की मेरे पास कंप्लेन थी कि सर वीडियो साफ़ नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने जो फ़ोन की क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लें और फुल स्क्रीन करके देखें, और थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमको भी, और वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करें। और जो भी वर्क आपको कराया जा रहा है वो फेयर कॉपी पर अपना कंप्लीट करते रहें पर्टिकुलरली। ओके, थैंक यू बेटा।